सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों तक श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोगों को अहोभाग्य है, विशेष करके ये कार्तिक मास है और ये कार्तिक मास के जो अधिष्ठात्री देवी कार्तिकेश्वरी श्रीमती राधा रानी, और ये व्रत को सबके सब अलग अलग नाम से ये व्रत का नाम पुकारते हैं। कोई कहते ऊर्जा व्रत है, कहते हैं कोई दामोदर व्रत है, राधा दामोदर व्रत है, कार्तिक व्रत है। सबके सब अलग अलग नाम से इसी महीना को पुकारते हैं। और विशेष करके हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज कहते इसी महीना की जो अधिष्ठात्री देवी है वो श्रीमती राधा रानी। इसलिए पद्म पुराण में श्री सत्यव्रत मुनि को द्वारा पद्म पुराण में कथित है, बोले राधिका प्रीतिमा विप्रा पूजयत कार्तिके तुज तस्य तुष्यति तत्प्रीतये श्रीमान दामोदर हरि। दामोदराष्टकम नामम स्तोत्रम दामोदरार्चनम नित्य दामोदराकर्षि पठेत सत्यव्रतोदितम। यहाँ पर कहते राधिका प्रीतिमा विप्रा पूजयत कार्तिक जुतम। इसलिए अगर कोई इस कार्तिक महीना में राधा रानी की प्रीति के लिए अगर कोई राधा रानी को कोई अर्चन पूजा करते हैं, करने पर क्या होता है, तस्य तुष्यति तत्प्रीतये श्रीमद् दामोदर हरि। कहते उसको ऊपर में दामोदर हरि, उसको ऊपर में विशेष करके उसको ऊपर में प्रसन्न होते हैं। कि दामोदराष्टकम नामम स्तोत्रम दामोदरार्चनम नित्य दामोदराकर्षि पठेत सत्यव्रत उदितम। इसलिए सत्यव्रत ऋषि ने कहा अगर इसी महीना में ये दामोदर अष्टक कोई रोज पाठ करे उसको द्वारा क्या होता है, तो उसको परम श्री राधा दामोदर उसको पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम जब मथुरा मठ में रहते थे, मैं जब सबसे पहले मथुरा मठ में आया और हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज को संग हमें प्राप्त हुआ, हमने स्वयं देखा है। इसी महीना आने पर श्री गुरुपाद पद्म कहा करते थे इसी महीना को हमें विशेष पूर्वक इसी महीना को पालन करना। कहते हम ही पालन करते हैं, गुरुदेव ये नहीं कहते थे, बल्कि इसको नारद स्वयं चातुर्मास व्रत में जब साधु लोग इनको गांव में आए और 4 महीना तक साधु लोग रहे, नारद इसी 4 महीना में साधुओं का संग को प्राप्त करके और उन्होंने विशेष करके भगवत भक्ति और भगवत प्रेम को प्राप्त किया। और इसी महीना में ही श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब गए थे दक्षिण भारत में, वहां पर भी हम लोग श्रवण करते हैं और 4 महीना तक श्री रंगम में महाप्रभु रुके, जहाँ पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का को महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ। और महाप्रभु भी ये चातुर्मास व्रत को पालन करते थे। इसलिए सत्य युग से लेकर के कली युग तक दिखाई पड़ता है ये राधा दामोदर व्रत को और चातुर्मास को सब के सब वैष्णव लोग पालन करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे
इसी महीना की अधिष्ठात्री देवी, जैसे श्री पुरुषोत्तम महीना, उसका अधिष्ठात्री देवता श्री पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी। लेकिन इसी महीना की अधिष्ठात्री देवी कौन? बोले श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी कौन है? कहते करुणा कुरुमयी करुणा भरिते। राधा रानी अत्यंत अत्यंत दयालु है, जिसको श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं। कहते वैदग्ध्य सिंधु रनुरागैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपायुक सिंधु श्री राधिके स्फुरतु में रति केली सिंधु। कहते राधा रानी कौन? जैसे सप्त समुद्र है, इकु समुद्र, लवण समुद्र, तई समुद्र, दूध समुद्र। कहते ये जो 7 समुद्र, कहते ये राधा रानी को अंदर में ये विद्यमान है। इसलिए राधा रानी करुणा की सिंधु, वात्सल्य सिंधु है, कृपा सिंधु, वैदग्ध्य सिंधु, रस सिंधु। राधा रानी सारे को सबके सिंधु श्री राधा रानी। और राधा रानी की इसी महीना को अगर कोई प्रीति पूर्वक इसी महीना को पालन करे, गुरुदेव कहते थे अगर इसी महीना को एक कहते नियम सेवा। नियम सेवा मतलब क्या है? कहते हर महीना में हम जितने नित्य नियम पूर्वक हम भगवत भक्ति को जागरण करते हैं, इसी महीना में अपना नियम को थोड़ी सी और बढ़ानी चाहिए। जितना सोते हैं और थोड़ी सी कम करो सोना को। और भगवान की रोज करके, जैसे दामोदर अष्टों को, जैसे गुरुदेव मथुरा मठ में रहते हुए जैसे मुनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। गुरुदेव बड़ी सुंदर रूप में ये भजन गाते थे गुरुदेव। और गुरुदेव बोले नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंदन। इसको गुरुदेव बड़े सुंदर रूप में गाते थे। और गुरुदेव विशेष करके जो दामोदर अष्टक को बड़े सुंदर रूप में गुरुदेव गाया करते थे। अभी भी रिकॉर्डिंग है, आप लोग सुन सकते हैं। कितने गुरु जी की कितने सुललित कंठ है। मैं जब मथुरा मठ में आया और देखा गुरुदेव एकदम सवेरे सवेरे इतने सुंदर रूप में ये भजन को गाते थे, मैं तो सुनकर के मुग्ध हो गया। क्योंकि और दूसरे दूसरे गौड़ी मठ में मैंने देखा ये वो गाते थे कैसे नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडल ऐसे। लेकिन गुरुदेव इसको भजन रूप में मृदंग के ऊपर में बड़े सुंदर ताल लय को साथ में गुरुदेव जब गाते थे, मैं सुन करके बोले ये अष्टों को इतने सुंदर रूप में गाया जा सकता है क्या? मैं स्वयं सुनकर के मुग्ध हो गए। और गुरुदेव विशेष करके इसी अष्टों को गुरुदेव कितने बार गुरुदेव कहते, गुरुदेव 1 महीना तक ये स्तुति को गुरुदेव पाठ करते थे। 1 महीना तक बड़े सुंदर रूप में व्याख्या करते थे। और उसी को ही राधा दामोदर अष्टक जब ग्रंथों को गुरुदेव ने प्रकाशित किया है, उसमें बड़े सुंदर रूप में एक एक शब्द को कहते श्री सनातन गोस्वामी ने तो व्याख्या की है। लेकिन इस सनातन गोस्वामी व्याख्या उसको अलावा गुरुदेव ने एक एक शब्द को उन्होंने जो व्याख्या गुरुदेव ने किया, नमामि क्यों बोले, ईश्वर शब्द क्यों है, गोकुल शब्द क्यों बोले हैं, सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपम क्यों बोले। और रूपम शब्द को जो गुरुदेव ने जो व्याख्या किया, कहाँ से श्लोक को उठा उठा करके कहाँ पर रूप की कितने सुंदर व्याख्या अद्भुत रूप में गुरुदेव ने इसका व्याख्या दिया। अगर कोई गुरुदेव के हृदय को समझना चाहते हैं, आप लोग जरूर राधा दामोदर अष्टक को आप पढ़िए। गुरुदेव का जो हृदय है, हृदय में क्या चीज है, ये चीज आपको अपने आप ये चीज आपको पता चल जाएगा। और हम देखते थे गुरुदेव इसी महीना में बड़े वैराग्य पूर्वक जीवन यापन करते थे। एकदम सीधा साधा भोजन, सीधा सीधा बसर और कम सोना। हाँ, जितने बजे भले ही गुरुदेव सोते थे, 2:30-3 बजे गुरुदेव उठ करके कैसा अपना हरिनाम पूरी करते थे। हाँ, 9 बजे से पहले 1 लाख नाम कैसे गुरुदेव पूरी करते थे, जिसको हमारे षड गोस्वामी अष्टक में बताए। बोले संख्या पूर्वक नाम गान नति भी
कालावसानि कृतौ निद्रा आहार विहार का विहितौ चात्यंत दीन चजौ राधा कृष्ण गुण स्मृतेन मधुरिमान सन्महितौ वंदे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपाल तौ। गुरुदेव कहते थे ये सारे गोस्वामियों ने जैसे साधन भजन किया, गुरुदेव कहते मैंने भी ठीक ऐसे ही संख्या पूर्वक नाम, संख्या पूर्वक गान, कीर्तन, वैष्णव का नाम लेकर दंडवत प्रणाम करना है, सारे भक्ति के अंग को जाचन करना। गुरुदेव विशेष करके हम लोग देखते थे कार्तिक महीना में गुरुदेव इतने कठोर पूर्व गुरुदेव ने ये सारे महीना को पालन करते थे, एक महीना को, और पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा एक महीना तक सारे लीला स्थलियों को हम लोगों को लेकर के वहां बैठ करके, हाँ अभी भी गुरुदेव का रिकॉर्डिंग अगर सुनना चाहते हो, अभी भी गुरुदेव का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। गुरुदेव कहाँ पर जा करके क्या क्या सुंदर सुंदर, कितने सुंदर गुरुदेव हरि कथा बोलते थे। अब विशेष कर गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव कहा करते थे नारद जी भगवान से वरदान मांगे, क्या वरदान मांगे, आप जहां जहां लीला आपने किया है भक्तों को साथ में, अगर गुरु वैष्णव के अनुगत्य में उस स्थान पर कोई जाए, वहां पर बैठे, वो लीला कथाओं को सुने, वहां पर जमीन के ऊपर में लौट पट उठाए, वहां का धूलि लगाए, तो ब्रज का धूलि कोई साधारण नहीं, चिंतामणि प्रकर सत्मा सुकल्प, सब चिंतामणि है, सारे चिंता को पूरी करने वाले, वो यहाँ का धूलि सारी इच्छा को पूरी करने वाले। हमने स्वयं देखा गुरुदेव जब गिरिराज गोवर्धन में जाते थे, अपना ऊपर का वस्त्र को उतार करके सीधा श्री गिरिराज गोवर्धन को दंडवत प्रणाम करते थे, क्योंकि जो गिरिराज गोवर्धन है ये हरिदास वर्ज्य, हरिदास में सर्वश्रेष्ठ है, जिसको राधा रानी कहती है अंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोद। गुरुदेव कहती हरिदास सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेवक में ये सर्वश्रेष्ठ है, जिनके चरण में नारद जी, ब्रह्मा जी, हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी, जितने वैष्णव, यहाँ तक उद्धव स्वयं जब ये ब्रज प्रेम को प्राप्त करने के लिए इच्छा हुई तो उन्होंने गिरिराज में ही आश्रय लिया। नारद भी गिरिराज, हम स्वयं देखते गुरुदेव पूरा खाली शरीर में गिरिराज पे तुम लेट करके वहां धूलि में लौट पट खाते थे और गिरिराज को प्रार्थना करते थे, गिरिराज निज निकट निवास देहि गोवर्धन काम, कृपा करके अपना चरण की निकट में हमें निवास दो और हमारी इच्छा को, अभिष्ट को आप पूरी करो। इसलिए गुरुदेव विशेष करके ये कार्तिक महीना को बहुत बढ़िया तरीका से पूरा अभिष्ट का साथ में ये कार्तिक महीना को गुरुदेव पालन करते थे। और विशेष करके जो दामोदर जो अष्टक है, दामोदर अष्टक में इसमें सब कुछ चीज, इसमें गुरुदेव कहते थे यहाँ पर दो तरह का स्मरण पद्धति है। कहते एक है, एक है एक लीला को आविष्ट होकर के, एक लीला को आविष्ट होकर के वो लीला में एक डूब जाना, एक स्वारस्य की और एक मंत्रमयी। कहते दो तरह का उपासना पद्धति गुरुदेव कहते थे। मंत्रमयी मतलब होता है केवल एक मंत्र के द्वारा एक लीला में उसमें आविष्ट रहना। दूसरा होता है स्वारस्य की लीला। स्वारस्य की मतलब जैसे ब्रज में जाओ, वहां पर हर तरह का सख्य रस का, वात्सल्य रस का, मधुर रस का सर्वत्र ये लीला है। और हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ पर कृष्ण सख्य रस की लीला की, वहां पर जाने पर उनका सख्य रस की उद्दीपना होता है। जहाँ पर वात्सल्य रस की लीला की, वहां वात्सल्य रस की उद्दीपना होता है। और जहाँ पर श्रृंगार रस की, वो श्रृंगार रस की उद्दीपना होता है। इसलिए दो तरह का, इसलिए गुरुदेव पूरा ब्रज मंडल में जा करके सारे लीला रस को आस्वादन करते थे। विशेष करके जो दामोदर अष्टक में यहाँ पर हर रस को दिखाए, जैसे सर्वप्रथम उन्होंने नमामि शब्द को यहाँ पर ग्रहण किया। नमामि मतलब होता है
शरणागति, भगवान के चरण में, भगवान के ऐश्वर्य भाव से उनको नमस्कार करना। लेकिन आरंभ तो किया नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। आरंभ तो उन्होंने ऐसे किया, सच्चिदानंद स्वरूप है ये। लेकिन धीरे 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 आप देखिएगा, धीरे धीरे सत्यव्रती ऋषि के मन में जो लालसा है वो धीरे 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 बढ़ती जा रहा है। सर्वप्रथम बोले, हे प्रभु, हमारे हृदय में आपका जो बाल गोपाल रूप है वो हमारे हृदय में हर समय प्रकाशित हो। लेकिन जब और थोड़ी आगे जाते हैं फिर क्या प्रार्थना करते हैं, कहते हे प्रभु, हमारे मन में ये इच्छा हो रही है, एक तो पहले स्मरण हो, लेकिन बाद में कहते कब ऐसे दिन आएगा जैसे कृष्ण तो कपल को गाल को जैसे कभी कभी ब्रज गोपियां जैसे चुम्बन करती थी, मैया जसोदा कैसे चुम्बन करती थी, हमारे मन में ये भावना आए। ये धीरे धीरे इनकी भावना धीरे 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 बढ़ते बढ़ते लास्ट में कहाँ तक पहुंचे, बोले नमो राधिकाई तदीय प्रियाई नमो अनंत लीलाय देवाय। लास्ट में उन्होंने श्री राधा रानी की चरण में और अनंत लीलाएं मतलब भगवान की दिव्य रासलीला स्मरण किया। क्योंकि हमारी जो अंतिम जो लक्ष्य है जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, श्री रास मंडल नियुक्त कर अमाए ललिता सखीर अयोग्या किंकरी विनोद धरी से पाए। जीव का जो सर्वश्रेष्ठ जो चरम गति है, चरम प्राप्ति है, एक दिन राधा रानी के अनुगत्य में भगवान की जो दिव्य जो रास लीला में कैसे जीव की प्रवेश है, वो प्रवेश ही जीव का, यही जीव का अंतिम लक्ष्य यही है। इसलिए उनको धीरे धीरे भाव बढ़ते बढ़ते अंतिम तक उन्होंने ले गए, यही उनकी भावना है। इसलिए रोजाना सवेरे और शाम को ये दामोदर अष्टक को अब जहाँ पर हो वहां पर रोज इसको 2 बार, और नमामि नंद नंदनम और मुनिंद्र बिंद वंदिते, और जो भजन है कृष्ण देव भवंतम वंदे, ये जो भजन जो राधे जय जय माधव दैते, गुरुदेव रहते समय ये सारे भजन गुरुदेव ने गाया करते थे। कभी कभी षड गोस्वामी अष्टक है, कभी कभी सच्चिनंदनाष्टकम है, कभी कभी श्री जमुना जी के अष्टक है। ये जो अष्टकों को गुरुदेव समय पर ये अष्टक को सब गाते थे। इसलिए आप लोग भी जहाँ भी आप लोग हो कोशिश करो, हर महीना में जितने जितने हम साधन करते हैं इसी महीना में और थोड़ी सी साधन और ऊंचे उठाओ। और दूसरे करके आहार विहार में भी कुछ कुछ भक्तों को हम लोगों ने कहीं कहीं देखा है, इसी महीना में सोरिशो खा रहे, सोरिशो का तेल भी खा रहे, कोई टमाटर भी खा रहा है, कोई घिया भी खाते हैं। नहीं, गुरुदेव विशेष करके हम लोग 4 महीना तक तब बैगन और घिया, परवल और बीन्स हैं, कहते ये सब चीज खाएं। हाँ, ये सब चीज को हम लोग तो 4 महीना तक हम लोग इस चीज को ग्रहण नहीं करते। लेकिन अगर जिसको संभव अगर 4 महीना तक किया तो धन्यवाद है। गुरुदेव कहते थे अगर 4 महीना अगर किसी कारण से नहीं कर पाए, लेकिन जो कार्तिक महीना को तो कोशिश करनी चाहिए एकदम स्ट्रीक रूप में, ये कार्तिक महीना को ठीक ठीक रूप में कार्तिक महीना को जाजन करने के लिए ये नियम सेवा, इसलिए इसका नाम है नियम सेवा इसी महीना का। और हमारे गुरु जी के मठ में तो हमने देखा 1 महीना विशेष करके कोई गुना हुआ चीज को बाहर से तो कोई चीज खाते नहीं थे, बस इसी महीना में एकदम सारे सब्जी को सीधा करके एक छौंक दे करके बाद उसी को दाल में सारे सब्जी डाल देते, लास्ट में एक छौंक दे देते, और आलू सीधा और कांचा कला सीधा उसमें थोड़ी सी घी दे दिया, बस उसको मल दिया, नहीं तो करला सीधा। एकदम इसी महीना में हमारे गुरु जी के बटन बड़े स्ट्रीक पूर्वक ये महीना को गुरुदेव रहते समय बड़े स्ट्रीक पूर्वक इस महीना को पालना करते थे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए इसी महीना में ज्यादा से ज्यादा अगर हम भक्ति करेंगे तो राधा रानी करुणा कुरुमयी करुणा भरते, राधा रानी बड़ी दयालु,
राधा रानी बड़ी कृपालु, राधा रानी बड़ी जल्दी जल्दी हमारे साधन को देख करके राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे, प्राय करके मैं वो कथा सुनाता हूँ। गुरुदेव कहते देखो इसी महीना की कितने महिमा। जैसे कोई एक भक्त ठाकुर जी के मंदिर में दिया जलाने के लिए दिया धीरे धीरे बुझने जा रही थी। एक चूहा ने तेल खाने का लोभ से आ गया। जब तेल पी रहा था, दांत में बत्ती फंस गई। फंसते ही दिया जो बुझने जा रही थी हो गया तेज, और पीछे हटते ही उसने मुंह में थोड़ा आग लग गया। 2-4 बार चूहा ने छलांग लगा दिया, लेकिन ठाकुर जी इतने में ही ठाकुर जी संतुष्ट हो गए। बोले कार्तिक महीना दिया बुझने जा रही थी, चूहा ने क्या किया, दिया उसने तेज कर दिया। और छलांग नहीं, माँ ने मेरे को दिया दिखाते हुए मेरे सामने नृत्य कीर्तन किया। ठाकुर इतने में ही प्रसन्न हो गए। अगली जीवन में राजा घर में राजकुमारी बनकर के जन्म हुई, और उसका हृदय में भगवान के प्रति भक्ति बनी रही। फिर भजन करते करते ठाकुर जी अपना गोलोक वृंदावन में अपना दासी पद में उनको नियुक्त कर दिया। गुरुदेव कहते थे अगर इसी महीना में चूहे को अगर ठाकुर जी इतने बड़े पद दे सकते हैं, हम तो भैया इंसान है। अगर थोड़ी सी इसी महीना में प्रीतिपूर्वक हम भगवान की भक्ति भजन करें तो अब बताओ ठाकुर जी कितने प्रसन्न, ठाकुर जी कितने प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। 10 मिनट करते प्रचार हुआ। इसलिए आप लोग इसी महीना को बड़ी प्रीतिपूर्वक, बड़े आदर पूर्वक इसी महीना को यथासाध्य आप लोग पालन करो। और हमारी जो आराध्य देवी है वो श्रीमती राधा रानी है। अगर कृष्ण भी अगर हमें वर देना चाहते हैं, गुरुदेव कहते क्या कृष्ण से मांगेंगे। गुरुदेव कहते थे श्याम सुंदर शिखंड शेखर मुरली स्मिरा हास मुरली मनोहर राधिका कृपा निधे स्वप्रिया चरण किं करी कुरु। हे श्याम सुंदर, हे स्मिरा हास, हैं, हे मुरली मनोहर, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो क्या दो, अपना श्रीमती जो राधा रानी की चरण में हमें भक्ति प्रदान करो, उनकी दासी बनाओ। राधा रानी से क्या मांगनी चाहिए। गुरुदेव कहते थे देवी काकु भरगत गत आद्य वाचा जाचे निपत्य दंडवत उद्भटाती अस्य प्रसाद मबुदस्य जन सकृत्वा गांधर्वी के निज गणे गणनाम विदहे राधे। आपकी श्री चरण में हम बारंबार चरण में प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, कहते आपका रजिस्टर में जहां पर आपका दासियों का नाम है, लास्ट में हमारे नाम को आप लिख दो। इसलिए यही केवल हमारी काम्य है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आ करके श्री चैतन्य महाप्रभु यही अनर्पित चरिंचिरात प्रेम को देना चाहते थे। जो प्रेम के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जो प्रेम के लिए तरसते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु। और जो कलियुग है, ये कलियुग भी साधारण कलियुग नहीं, ये कलियुग को बताया धन्य कलियुग, जिसको श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं के जाबी रे भाई भव सिंधु पार धन्य कलि जुगे रचै धन्य अवतार धन्य अवतार। इसलिए कहते हैं ये धन्य कलियुग है। इसी कलियुग में बड़े बड़े देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं। सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी ये कलियुग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में अंतर्भुक्त होकर के, प्रभुपाद की धारा में अंतर्भुक्त होकर के ये लोग भी भजन करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग बड़ी सौभाग्यवान, क्योंकि ये महाप्रभु का लाइन में हम लोग आए हैं, महाप्रभु का लाइन में हम लोग आए, प्रभुपाद का लाइन में आए। हमारी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई भक्ति उन्मुख सुकृति जरूर हुआ होगा, नहीं तो हम कभी भी इस लाइन में नहीं आ सकते हैं। लेकिन अभी मेरे जो गुरुदेव कहते थे भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी का उक्ति है, और प्रभुपाद भी जब
अंतिम समय में जा रहे थे, सारे शिष्यों को बुला कर उन्होंने एक ही उपदेश दिया, इसको आप लोग भी गांठ बांध लो। बोले क्या उपदेश है? बोले सत लांछना, सत गंजना, सत अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना, क्योंकि भक्ति जगत में बड़ी बाधा है। कहती यहाँ तक भी देवता लोग भी टांग खींचना चाहेंगे, जो भक्ति करते हो टांग खींचना चाहेंगे, क्योंकि इनके मन में भी ईर्ष्या होता है। साधारण एक इंसान होकर के और हमारी सर पर प्यार रखकर बोलोगे वृंदावन जाओगे, आपको किसी तरह से जाने नहीं दूंगा। इसलिए तरह तरह से देवता लोग भी बाधा डालते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भले ही जीवन में जितने लांछना गंजना अपमान आए, भले ही दुनिया छूट जाए जैसे मीराबाई, लेकिन भगवान की भजन गुरु वैष्णव छूटनी नहीं चाहिए। मेरे गुरुदेव कहते किसी तरह से एक जीवन किसी तरह से भक्ति में बिता, जो तिलक लगा रहे हो, जो माला कर रहे हो, गले में तुलसी पहन की रोज जो माला जप करते हो, इसको छूटनी नहीं चाहिए। इसी तरह से एक जीवन अगर हम ऐसे बिताएंगे, हमारी भक्ति उन्मुख सुकृति बढ़ेगी, फिर यही सुकृति ही अगली जीवन में बड़े होकर के प्रकट होगा। मीरा कहती है ना, बोले दीन दीन बड़ा सबायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ये भक्ति कभी घट करके नहीं पड़ करके। और श्री संजय प्रभु जी बोल रहे थे, लास्ट जो 10 मिनट ही है, इनको थोड़ी सी ये लोग प्रचार करे, जो कुछ सीख रहे हैं ये भी दूसरों को प्रदान करनी चाहिए, हैं? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार एदेश। महाप्रभु का यही आदेश है, जिसको देखो उसको भगवान की बात बताओ, बार में बताओ। इसलिए और चैतन्य महाप्रभु लास्ट में कहते हैं, जो मेरे नाम को, मेरे कीर्तन को, मेरे भक्ति को प्रचार करेगा, महाप्रभु कहते हैं लास्ट में फिर आकर के तुम मेरे पास में फिर तुम मेरे को मिलो। कृष्ण भी कहते हैं सबसे ज्यादा प्रिय मेरे कौन है? कहते वही सबसे ज्यादा प्रिय है। जगत में जितने जीव है ये सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे को भूल करके इस संसार में दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं। जो जो मेरे खोए हुए बच्चे को जो मेरे पास में वापस ले आते हैं, कहते मैं सबसे ज्यादा उसको ऊपर में प्रसन्न होता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, ये माया में जो भूले भटकते हुए जो जीव है, अगर इनको भगवान की कथा सुना करके किसी तरह से एक व्यक्ति को जो मेरे चरण में ले आते हैं, उनको फल कितना मिलेगा? प्रभुपाद कहते हैं, कोई अगर कोटि कोटि अस्पताल खोल दे, कोटि कोटि स्कूल कॉलेज खोल दे, उसमें जो उनको पुण्य मिलेगा, अगर एक व्यक्ति को कोई भक्ति में ले आए, उसको अनंत करोड़ों गुण में ज्यादा पुण्य मिलेगा। प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए आप लोग सब लोग उत्साहित होकर के यहाँ पर संजय प्रभु जो क्लास देते हैं, लगता है आपको बड़े लंबे दिनों से संजय प्रभु आपको कथा दे रहे हैं। आप लोग तो बहुत कुछ सुने होंगे, बहुत सीखे होंगे। अब विशेष करके अभी शायद मुझे लगता है 12 बजे अभी एक एक श्लोक सबको याद करने के लिए देते हैं। अब कैसे प्रचार कैसे करोगे, हैं? दूसरों को भगवान के बारे में कैसे समझाओगे, ये चीज को प्रभु जी आपको बहुत परिश्रम अथाह परिश्रम करते हुए प्रभु आपको पीछे इस शिक्षा को दे रहे हैं आप लोगों को। इसलिए आप लोग सब के सब इनको पास में ऋणी है। ये एक तरह से आप लोगों का शिक्षा गुरुदेव है। इसलिए आप लोग जितना सीखे हो उतना आप दूसरों को बोलने के लिए कोशिश करना। इसलिए स्वयं भी अपना हरिनाम को स्वयं अच्छे तरह से भी हरिनाम को करो। भक्ति अंग को भी आप लोगों स्वयं भी अच्छे तरह से भक्ति अंग को जाजन करो, क्योंकि जब आप स्वयं भक्ति का अंग को आप जाजन करोगे, फिर आपके अंदर में जो हरि कथा बोलने का जो ताकत है ना, वो ज्यादा है, क्योंकि आप हरिनाम कर रहे हो, भजन कर रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति जब रसगुल्ला खाता है, उनको पता है रसगुल्ला में क्या स्वाद है, फिर तो दूसरों को बता सकता भैया रसगुल्ला में इतना स्वाद है।
इसलिए जब हम भजन करेंगे, फिर जब भजन का आनंद हमें प्राप्त होगा, हम भी दूसरों को भी पिलाना शुरू करेंगे। इसलिए आप लोग कोशिश करो, अपना अड़ोसी पड़ोसी, अपना जो परिवार के जो लोग है उनको भी उत्साहित दे करके उनको भी बताओ, आप लोग भी हरि नाम करो, आप लोग भी भगवान की भक्ति करो, हैं। इसलिए महाप्रभु को यही शिक्षा है, पृथ्वी आशीजात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरना। महाप्रभु का यही भावना, पृथ्वी में जितने ग्राम, जितने शहर, जितने सब जगह पर मेरे नाम गूंज उठे, सुखी है या लोक मेरे गाय वे के कीर्ति, सब लोग प्रसन्न होकर के मेरे गुणगान करे, मेरे कीर्तन करे, यही महाप्रभु का आदेश है। अब बताओ महाप्रभु का इच्छा कब पूरी होगा? तभी तो पूरी हो सकता है जब हम सबके सब मिल करके महाप्रभु कथा को प्रचार करेंगे, तभी तो हो सकता है, नहीं तो कैसे होगा। इसलिए गुरुदेव हर समय कहा करते थे, जब परिक्रमा में जब भक्त लोग आते थे, बोलते थे अगली बार कोशिश करना एक एक भक्त, कम से कम 10-10 भक्तों को लेकर के साथ में आओ। तो गुरुदेव कहते थे 10-10 भक्तों को लाओगे कैसे, बताओ। तभी तो ला सकते हो जब आप दूसरों को प्रचार करोगे। प्रचार करना मतलब हरि कथा बोलो। हाँ, और हमने स्वयं ये चीज को देखा है। क्या देखा? जो व्यक्ति हर समय हरि कथा करते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं हरि नाम करो, फिर क्या होगा? हम दूसरों को बोले तिलक करो, गले में कटी धारण करो, माला जप करो, अगर खुद नहीं करेंगे तो फिर फिर अपनी आप हमें धक्का देगा, आप बाधा देगा। रे हम तो स्वयं नहीं करते, हम दूसरों को बोलते हैं, फिर आप भी भगवान की भजन करना शुरू कर दोगे। अगर आप किसको भगवान के बारे में नहीं बताओगे, लेकिन आपका भक्ति भी धीरे 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 आपका भक्ति भी नीचे आता जाएगा। और जो व्यक्ति प्रचार करते हैं, भगवान की कथा बोलते हैं, भगवान और उनकी जो कथा है वो कोई अभिन्न, वो एक ही है। जो हर समय भगवान कथा बोलते हैं, कथा रूप में भगवान की विद्यमानता। इसलिए आप लोग अपना भजन साधन को अच्छे तरह से करो, हैं, अच्छे तरह से करो, और दूसरों को भी भगवान के बारे में यथा संभव दूसरों को भी भगवान के बारे में बताओ। यही महाप्रभु की इच्छा है। इसलिए किसने प्रभुपाद जी से बोले प्रभुपाद हम तो चाहते हैं हर शहर शहर एक गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते तुम शहर शहर की बात कर रहे हो, मैं तो सोच रहा हूँ हर गांव गांव में गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते गांव गांव में नहीं, हम चाहते हर हर एक गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते हर हर घर नहीं, हर इंसान एक गौड़ीय मठ बन जाए। गौड़ीय मठ मतलब क्या? जब हर व्यक्ति ये तिलक धारण करते हैं, यही तिलक ही हरि मंदिर है, तिलक ही हरि मंदिर है। इसलिए हम चाहते हैं हर व्यक्ति की ललाट पे तिलक हो, गले में तुलसी कंठी हो, और हाथ में भगवान का नाम हो। सब लोग प्रसन्न हो करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब लोग सबके सब हरि नाम करें। और विशेषकर कार्तिक महीना है, और इसी महीना में तो ज्यादा ज्यादा करके भक्ति हम लोग को हमें याचन करनी चाहिए। ठीक है। अगर किसी लोग कुछ, अगर किसको कोई प्रश्न हो, आप लोग कोई प्रश्न कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई